Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 3.4 स्टेट एंड गवर्नमेंट, राज्य और सरकार के बारे में। द गवर्नमेंट एज यू नो इज वन एलिमेंट ऑफ द स्टेट। सरकार जैसा कि आप जानते हैं कि वह राज्य का एक तत्व है। अब जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से पढ़ रहे हैं, आगे हम बताए थे कि जो राज्य है उसके 4 तत्व होते हैं। देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ अ स्टेट, और गवर्नमेंट जो है सरकार, उसका एक तत्वों में से, एक एलिमेंट में से आता है। इट इज द एजेंसी थ्रू विच लॉज आर मेड, एनफोर्स्ड एंड दोज हु वायलेट लॉज आर पनिश्ड। सरकार एक ऐसी एजेंसी होती है जो कि कानून बनाते हैं, उसको लोगों के ऊपर लागू करते हैं, और जो लोग कानून तोड़ते हैं उनको वो पनिश्ड करते हैं, उनको सजा देते हैं। इट इज अ विजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ स्टेट अथॉरिटी। अब देखिए, जो राज्य है उसको अथॉरिटी मिलता है, ठीक है, कार्य करने का उसको अधिकार है। तो राज्य का जो अधिकार है वो लोगों के ऊपर आता है, ठीक है, और लोगों को जो नियम कानून है वो मानना पड़ता है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द पर्सन, इंस्टीट्यूशन एंड एजेंसीज थ्रू विच द विल ऑफ द स्टेट इज एक्सप्रेस्ड एंड कैरिड आउट। अब एक राज्य में जितने भी लोग रहते हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी एजेंसीज हैं, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। दो द स्टेट स्पीक्स थ्रू द गवर्नमेंट, इट इज प्रॉपर टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू। अब देखिए, एक राज्य किसके जरिए बोलता है? अपने सरकार के जरिए बोलता है, अपने सरकार के जरिए कार्य करवाता है। तो इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, आइए वो हम लोग देखते हैं। द स्टेट हैज अथॉरिटी इनहेरेंट इटसेल्फ, whereas the government has no inherent powers। अब देखिए, राज्य का जो अधिकार है वह उसके पास है खुद से, और सरकार का अपना कोई अधिक शक्ति नहीं है। सरकार वही करेगी जो राज्य उसको करने बोलेगा। द गवर्नमेंट गेट्स इट्स स्ट्रक्चर, अथॉरिटी एंड पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट। अब जो सरकार है वह स्ट्रक्चर, अथॉरिटी और पावर, उसकी जो प्रणाली है, उसकी संरचना कैसी होगी, उसके क्या अधिकार हैं, उसकी क्या शक्तियां हैं, वह राज्य के जरिए उसको मिलेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द कलेक्शन ऑफ बेसिक रूल्स इज द फंडामेंटल लॉ अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट इज ऑर्गेनाइज्ड। अब देखिए, एक जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो क्या है? उसमें कुछ नियम कानून है, ठीक है, जो सभी के लिए एक है, ठीक है, जिससे सरकार बनती है और एक राज्य को संयोजित किया जाता है, एक राज्य को चलाया जाता है। द स्टेट इज अ लार्जर एंटिटी दैट इंक्लूड्स ऑल द सिटीजन्स। अब देखिए, एक राज्य क्या है? ये बहुत बड़ा इसका क्षेत्र होता है जिसमें सारे नागरिक आते हैं। द गवर्नमेंट इज रिलेटिवली अ स्मॉलर यूनिट दैट इंक्लूड्स ओनली दोज हु आर एम्प्लॉयड टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। लेकिन अगर सरकार की बात करूं तो यह राज्य के मुकाबले छोटा है, क्योंकि वह उन्हीं लोगों के संग काम करता है, उन्हीं लोगों को देखता है जो सरकार के लिए काम कर रहे हैं। वी आर ऑल सिटीजन्स ऑफ द स्टेट बट वी आर ऑल नॉट फंक्शनरीज ऑफ द गवर्नमेंट। हम सभी राज्य के नागरिक हैं, लेकिन हम सभी सरकार के लिए काम नहीं करते हैं। गार्डनर राइट्स, द गवर्नमेंट इज एन एसेंशियल ऑर्गन और एजेंसीज ऑफ द स्टेट, but it is no more than the state itself that the board of directors of a corporation is itself the corporation। अब देखिए, गार्डनर ही लिखते हैं कि जो सरकार है वो क्या है? वो एक राज्य का हिस्सा है, ठीक है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं है, वह राज्य से बड़ा नहीं है। ऐसे ही जैसे जो एक कॉर्पोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो कॉर्पोरेशन का हिस्सा होते हैं, ठीक है, वो कॉर्पोरेशन से बड़े नहीं होते हैं। द आइडिया ऑफ स्टेट इज क्वाइट एब्स्ट्रैक्ट। अब देखिए, एक राज्य का जो सोच है वो क्या है? वो अलग है। द गवर्नमेंट इज द कॉन्क्रिटाइजेशन ऑफ द आइडिया ऑफ द स्टेट। अब देखिए, सरकार क्या है? जो राज्य का जो विचार है, जो सोच है, उसको छोटा करके सरकार बनता है। We see the government, not the state। हम लोग सरकार को देखते हैं, हम लोग राज्य को नहीं देख पाते हैं। The state is a near permanent institution. It is so because it does not die unless it is attacked and made a part of other state। अब देखिए, जो राज्य है वो क्या है? वह एक स्थायी संस्था है, यह कभी खत्म नहीं होता, यह कभी मरता नहीं है,
कब तक? जब तक इसके ऊपर आक्रमण ना हो और ये दूसरे राज्य का हिस्सा ना बन जाए। द गवर्नमेंट इज टेम्पररी, इट इज सो बिकॉज इट मे चेंज, टूडेज रूलर्स मे नॉट बी टुमारोज रूलर्स। अब सरकार जो है वो अस्थायी है। क्यों? क्योंकि यह बदल सकता है। आज जो राज कर रहे हैं, आज जिनकी सरकार है, कल कोई और राज कर सकता है, कल किसी और की सरकार बन सकती है। टू पुट इट इन अदर वे, द स्टेट मे बी द सेम एवरीवेयर, whereas the government may vary from one state to another। अब दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि जो राज्य होता है वह सब जगह एक जैसा हो सकता है, लेकिन जो सरकार है वह अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से हो सकते हैं। इंडिया, द यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस फॉर एग्जाम्पल आर ऑल स्टेट्स। भारत, संयुक्त अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब क्या है? राज्य हैं। बट द गवर्नमेंट्स विच वर्क इन दीज स्टेट्स मे नॉट बी ऑफ द सेम टाइप। लेकिन जो सरकार इन सभी राज्यों में काम करती है वह एक जैसी नहीं है। इन इंडिया एंड ग्रेट ब्रिटेन देयर इज अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, whereas in the United States of America there is a presidential government। भारत में, ग्रेट ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री सरकार है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है। Parliamentary government is a system of government where the legislative organ of the government is closely related to its executive organ. The cabinet is taken from the legislature and is responsible to it, especially to the lower house of the legislature। अब देखिए, पार्लियामेंट गवर्नमेंट में क्या होता है? ये एक सरकार की एक ऐसी प्रणाली है जहां पर विधानमंडल होता है, विधानसभा होता है सरकार का, इसमें बहुत सारे हिस्से हैं इसके। कैबिनेट होता है, उसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं और वो विधानमंडल, विधानसभा के सदस्य होते हैं और उसके कार्यों के लिए वह उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, स्पेशली जो लोअर हाउस होता है उसके लिए। यहाँ पे जो विधानसभा के सदस्य हैं यह मिल के कानून बनाते हैं, यह मिल के कार्य करते हैं। Presidential government is a system of government where the legislative organ of the government is independent of the executive organ. The executive exists separately from the legislature and is not responsible to it। अब प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में क्या हो रहा है? जो विधानमंडल है, विधानसभा है, ठीक है, वह सरकार की वह इंडिपेंडेंट काम करती है, ठीक है, और विधानसभा और उसके जो एग्जीक्यूटिव्स है सरकार के वो अलग अलग काम कर रहे हैं। वो जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो लोग सरकार के काम के लिए, विधानमंडल के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। द सॉवरेन पावर बाय ले विद द स्टेट, इट इज द स्टेट विच इज सॉवरेन। अब देखिए, जो संप्रभुता है, जो सर्वोच्च सत्ता है, वो किसके साथ रहती है? राज्य के साथ, ठीक है। द गवर्नमेंट ओनली एक्सरसाइजेस पावर, सरकार वही कार्य करती है जिसके लिए उसको शक्तियां दी गई हैं। द गवर्नमेंट्स पावर्स आर डेलिकेटेड एंड डेरिवेटिव, द स्टेट पावर्स आर रियल एंड ओरिजिनल। अब देखिए, सरकार का जो काम है वह निश्चित है, डेलिकेटेड है, डेरिवेटिव है, हर एक सरकार का अलग अलग हिस्सा है और हर एक हिस्से का अलग अलग काम है, ठीक है। लेकिन जो असली पावर है, जो मैं कह सकता हूं सारा पावर किसके पास होगा? राज्य के पास। द अपोजिशन टू द स्टेट इज डिफरेंट फ्रॉम द अपोजिशन ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखिए, एक राज्य का जो अपोजिशन होगा और एक सरकार का जो अपोजिशन होगा वो अलग होगा। वी क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, वी नेवर कंडेम द स्टेट। हम लोग सरकार के बारे में निंदा करते हैं, लेकिन हम लोग कभी राज्य की निंदा नहीं करते हैं। द क्रिटिसिज्म ऑफ द स्टेट इज अ रिवोल्ट एंड द क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट अ रिबेलियन। अब देखिए, जब हम लोग किसी राज्य की आलोचना करते हैं तो वो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग विद्रोह कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग किसी सरकार की आलोचना कर रहे हैं तो वह एक विद्रोह नहीं है। वी वुड नेवर हियर फ्रॉम एन इंडियन दैट इंडिया इज बैड, but we would usually hear that the policies of the Indian government headed by the political party or a multitude of political parties are bad। हम लोग कभी ये नहीं सुनेंगे कि भारत गलत है, ठीक है। कोई भी भारतीय ये नहीं कहेगा कि भारत गलत है। हम लोग ये सुने होंगे
कि जो भारत का सरकार है, भारतीय सरकार जो कि राजनीतिक पार्टियों द्वारा चलाई जा रही है, उनका जो पॉलिसीज है वो गलत हो सकता है। राजनीतिक पार्टियां गलत हो सकती हैं, बुरी हो सकती हैं, भारत बुरा नहीं है। इट इज अ क्राइम टू कंडेम वन स्टेट, इट इज अ ड्यूटी, इन फैक्ट इट इज अ राइट टू क्रिटिसाइज वंस गवर्नमेंट। अगर आप अपने राज्य के खिलाफ बोलते हैं, अपने राज्य, जैसे अगर आप भारत में होके भारत का विद्रोह कर रहे हैं तो आप विद्रोही कहलाएंगे और यह एक जुर्म है। लेकिन आप सरकार का विद्रोह कर सकते हैं, हो सकता है सरकार की जो पॉलिसीज है वो आपको पसंद ना आए, सरकार का जो काम है वो आपको पसंद ना आए, तो आप उसके खिलाफ बोल सकते हैं। द गवर्नमेंट इज मेयरली एन एलिमेंट ऑफ द स्टेट। सरकार क्या है? एक राज्य का एक तत्व है सिर्फ। अकॉर्डिंगली इट इज वन पार्ट ऑफ द स्टेट। इसी तरह से जो राज्य का यह सिर्फ एक भाग है, एक हिस्सा है। इट इज अ पार्ट ऑफ द होल ऑफ द स्टेट। यह पूरे राज्य का एक हिस्सा होता है। एज अ पार्ट द गवर्नमेंट इज नॉट ग्रेटर देन द होल। अब गवर्नमेंट क्या है? राज्य, हिस्सा होने की वजह से यह राज्य से बड़ा नहीं है। जैसे भारतीय सरकार, यह भारत का एक हिस्सा है, भारत से बड़ा नहीं है भारतीय सरकार। When we talk of the state, we talk of the population, the definite territory, the government and the sovereignty. जब हम लोग किसी राज्य के बारे में बात करते हैं तब हम लोग उसके जनसंख्या का, उसके निश्चित क्षेत्र का, उसके सरकार का, उसके शक्तियों की बात करते हैं। But when we talk of the government, we talk of one part, one element of the state. लेकिन जब हम लोग सरकार की बात करते हैं तब हम लोग सिर्फ एक हिस्से की बात करते हैं, हम लोग राज्य के सिर्फ एक तत्व की बात करते हैं। द स्टेट्स टेरिटरी इज ऑलवेज डेफिनेट। एक राज्य की जो क्षेत्र होती है वो हमेशा निश्चित होती है। इट रिमेन्स अनचेंज्ड, ये कभी नहीं बदलती है। इट्स बाउंड्रीज रिमेन वेयर दे आर। इसका जो क्षेत्र है वो वहीं तक रहता है जहां तक वो है। जैसे मान लीजिए भारत का नक्शा में या विश्व के नक्शे में भारत जहाँ है वो हमेशा उतना ही रहेगा। सरकारें बदलेंगी लेकिन क्षेत्र नहीं बदलेगा। द गवर्नमेंट्स टेरिटरी इज नेवर परमानेंट। अब देखिए, सरकार का जो क्षेत्र है वो कभी भी स्थायी नहीं होता है। कभी किसी क्षेत्र में किसी सरकार का राज्य है, कभी किसी और सरकार का राज होता है। मोहम्मद तुगलक हैड चेंज्ड हिज कैपिटल टू अ प्लेस कॉल्ड दौलताबाद। मोहम्मद तुगलक अपने कैपिटल को बदल के दौलताबाद कर दिए थे। मैनी गवर्नमेंट हैड चेंज देयर कैपिटल टू लंदन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर II, फेयरिंग द जर्मन अटैक। बहुत सारे सरकार ने अपने कैपिटल को चेंज कर दिया था लंदन में विश्व युद्ध द्वितीय के दौरान, इस बात से डर के कि जर्मनी का उस पर अटैक हो जाएगा।